आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने अपना नया घर और कार्यालय बनाया है। इसी के गृह प्रवेश के मौके पर पूजा आखिर किसने कराई, पूजा कराने वालों की जाति क्या थी, इस पर अब बवाल मच गया है। चंदन नाम के जिस शख्स ने ये पूजा का कार्य कराया था वो कुशवाहा नहीं बल्कि पंडित ही हैं, यानी कि ब्राह्मण ही हैं, और जाति पूछकर वो काम नहीं कराते हैं। ये उन्होंने अब मीडिया के सामने आकर कहा है। उनके इस बयान के बाद न सिर्फ ब्राह्मण समाज के कुछ संगठनों ने उनका बहिष्कार कर दिया है, बल्कि अखिलेश यादव को लेकर भी बड़ा बयान जारी किया है। दरअसल आजमगढ़ में 3 जुलाई को सपा प्रमुख अखिलेश यादव के घर और कार्यालय का पूजन हुआ था। अखिलेश यादव ने अपने इस नए घर का नाम पीडीए भवन रखा है और इसके बाद से ही ये पूरा विवाद चल रहा है। सोशल मीडिया पर पीडीए हैशटैग के साथ ही प्रसारित किया गया कि अखिलेश यादव के घर जिसने पूजा कराई थी वो कुशवाहा जाति के हैं, ना कि पंडित हैं। इसके बाद पूजा कराने वाले तमाम ब्राह्मणों का सोशल मीडिया पर बहिष्कार शुरू हो गया। मैसेज पोस्ट किए जाने लगे कि काशी के एक पंडित जी ने अखिलेश के घर पूजा कराने से इनकार कर दिया गया था, जिसके बाद कुशवाहा जाति के पंडित से पूजा कराई गई। सोशल मीडिया पर 1, 2, 4 नहीं बल्कि हजारों पोस्टें आपको ऐसी मिल जाएंगी जिनमें अलग अलग दावे किए गए हैं। पूजा कराने वाले जिन चंदन की जाति पर सबसे ज्यादा बवाल हुआ है, उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात रखी है। उन्होंने बताया कि मेरा पूरा नाम चंदन पांडे है और मैं आजमगढ़ का ही रहने वाला हूँ। मेरे माता पिता ने दीक्षा के लिए मुझे काशी विद्यापीठ भेजा था और वहीं से मैंने सनातनी संस्कार सीखे हैं। उनका कहना है कि मैं सिर्फ अपना कर्म करता हूँ, मेरा यजमान कौन है इस पर मैं नजर नहीं रखता। गुरुकुल में हमें सीख दी गई है कि पूरे समाज को एक नजर से देखना है। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे मेरा और मेरे परिवार का अपयश हो या कोई विरोध किया जाए। सबके प्रभु एकमात्र नारायण है और अगर कोई सोचता है कि मेरा बहिष्कार कर देने से कोई मुझसे पूजा नहीं करवाएगा तो ये गलत है। तथाकथित संगठन मेरे बहिष्कार का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये सब राजनीति से प्रेरित बातें हो रही हैं। जिसकी जैसी मानसिकता है वो वैसा काम कर रहा है। जिसकी नजर में मेरा काम गलत है वो मेरा बहिष्कार कर रहा है, लेकिन बाकी समाज मेरे साथ है। मैं किसी जाति विशेष के लिए विद्रोह नहीं कर सकता। अखिलेश यादव के मकान में जिस दूसरे ब्राह्मण ने पूजा कराई थी उनका नाम है ऋषभ पाठक। वो बताते हैं कि 3 जुलाई को वो पूजा कराने के लिए अखिलेश यादव के नए घर गए थे और धर्मेंद्र यादव उनके साथ इस पूजन में बैठे थे। उनका भी यही कहना है कि जब भी यजमान हमें बुलाते हैं हम जरूर जाते हैं। मेरा काम सियासत करना नहीं बल्कि धर्म से जुड़े क्रियाकांड करना मेरा काम है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर मेरी जाति बदल कर लिख रहे हैं, मुझे कुशवाहा बता रहे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। अखिलेश यादव से हमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है। हम उनसे पहले भी मिल चुके हैं और वो हमारा पूरा सम्मान करते हैं। आजमगढ़ की जनसभा के दौरान भी अखिलेश यादव ने कहा था कि गरीब परिवार कथा कराना चाहता है, लेकिन बड़े बड़े कथावाचकों का बजट आप जानते होंगे, इसीलिए गरीब कथावाचकों की पूछ अब हो रही है। यही वजह है कि टावा में जो कुछ हुआ उस पर सियासत की गई। भाजपा के लोग संविधान से नहीं चलना चाहते, ये जातियों में भेदभाव करते हैं। इसके बाद सपा समर्थकों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया था कि पीडीए समाज अब पीडीए जाति के पंडितों से ही पूजा कराएगा, ब्राह्मण पंडितों से पूजा नहीं कराई जाएगी। लेकिन अखिलेश यादव इस नीति पर नहीं चले और आजमगढ़ स्थित अपने नए मकान में उन्होंने क्षेत्र के जाने माने ब्राह्मणों को ही गृह प्रवेश के लिए बुलाया था। दूसरी ओर आज सपा चीफ अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। जब बिहार में चुनाव सिर पर है तभी नई वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया क्यों शुरू की गई, ये किसी को समझ नहीं आ रहा। जब चुनाव सामने आ गया है तो आखिर कौन अपना जन्म प्रमाण पत्र ढूंढेगा। 1 महीने में 8 करोड़ मतदाताओं की नई वोटर लिस्ट बनाना बहुत बड़ी चीज है। ये काम पहले से होना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन को बीजेपी के इशारे पे काम नहीं करना चाहिए। आप कल्पना करिए कि 1 महीने के अंदर 8 करोड़ वोटर्स को नई वोटर लिस्ट बनाना कितनी बड़ी एक्सरसाइज है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग दिन रात मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। कोई अस्पताल ऐसी दवा बनाए जिससे वो जल्दी मुख्यमंत्री बन जाएं। उनका निशाना उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम पर था। जो दिन रात सपने देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का, कोई दवा ऐसी लाए अस्पताल से, किसी डॉक्टर से लें कोई दवा कि वो जल्दी बन जाए मुख्यमंत्री। हम तो ये कहना चाहेंगे। यूपी में भारतीय जनता पार्टी के साथ पब्लिक की नाराजगी पर उन्होंने कहा कि संगठन के बदलने से जनता की नाराजगी खत्म नहीं होगी। पीडीए की जो धमक है उसी का परिणाम है कि अभी से भारतीय जनता पार्टी के लोग चिंता कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उनका अध्यक्ष आखिर कौन बनेगा। इधर जो जनता नाराज है, संगठन के बदलने से जनता की नाराजगी नहीं खत्म होगी। जो महंगाई बढ़ी है, जो बेरोजगारी बढ़ी है, जो सपने दिखाए थे, जो स्मार्ट सिटी बनाने का सपना दिखाया था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में सपना दिखाया था, इलाज को लेकर के बड़ी बड़ी बातें की गई थी, इलाज सस्ता होगा, दवाइयाँ सस्ती होंगी,
नौकरी रोजगार मिलेगा, शिक्षा में बेहतर होगा, शिक्षा सस्ती होगी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का जवाब नहीं है। तो संगठन के बदल जाने से जनता की नाराजगी कम नहीं होगी और पीडीए की जो धमक है उसी का परिणाम यह है कि अभी भी चिंता कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उनका अध्यक्ष कौन बने। अध्यक्ष बनने से ज्यादा उनके अंदर जो इंटरनल जो डिस्कशन होता है, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े सलाहकार और बड़ी कंपनियां बैठती हैं। सुनने में आया है कि कई कंपनियां हायर की गई हैं जो विलेज स्तर पे सर्वे कर करके और जगह जगह लोगों से जानकारी हासिल कर करके जो सर्वे की टीमें वो उन्हें जानकारी देती हैं। तो केवल अध्यक्ष बनाना नहीं है, वहाँ ओसीएम और डीसीएम को भी बदलने का मामला चल रहा है। ओसीएम को कहाँ पहुँचाएं, डीसीएम को कौन सा पद दें, तभी उनका प्रदेश का अध्यक्ष तय हो पाए।